नमस्कार। 10 महाविद्याओं की हमारी इस यात्रा में आज हम बात करने वाले हैं चौथी महाविद्या की, मां भुवनेश्वरी। आइए उनके इस विराट स्वरूप को समझने की एक कोशिश करते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, मतलब ये तारे, ये ग्रह, ये आकाशगंगाएं, ये सब कुछ जो भी है वो असल में किसी एक देवी का ही स्वरूप हो, उनका शरीर हो? अब ये सवाल जितना बड़ा है ना, इसका जवाब उतना ही सीधा और उनके नाम में ही छिपा है। आइए उनके नाम को ही तोड़कर देखते हैं। भुवन, जिसका मतलब है संसार, द वर्ल्ड, और ईश्वरी यानी स्वामिनी, द मिस्ट्रेस। तो भुवनेश्वरी का मतलब क्या हुआ? पूरे संसार की, पूरे जगत की स्वामिनी। और यहीं पर बात और भी गहरी हो जाती है। देखिए, शास्त्र ये नहीं कहते कि वो ब्रह्मांड में रहने वाली कोई देवी हैं, नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा कॉस्मोस, जो कुछ भी हम देख सकते हैं और जो नहीं भी देख सकते, वो सब ही उनका स्वरूप है, वो ही ब्रह्मांड है। तो सवाल उठता है कि भाई, इतने विशाल, इतने विराट कॉन्सेप्ट को आखिर समझा कैसे जाए? इसका जवाब हमें मिलता है उनके उस सौम्य और प्रतीकात्मक स्वरूप में, जो इस बड़े से आइडिया को हमारे लिए समझना आसान बना देता है। जरा उनके स्वरूप को देखिए। उनके 4 हाथ हैं और हर हाथ में एक बहुत ही गहरा सिंबल है। एक हाथ में है पाश, जो दिखाता है कंट्रोल को। दूसरे में है अंकुश, जो दिखाता है सही दिशा, डायरेक्शन को। फिर है वर मुद्रा, जिससे वो वरदान देती हैं, और अभय मुद्रा, जो कहती है डरो मत। तो ये चारों चीजें मिलकर क्या दिखाती हैं? यही कि पूरी सृष्टि का संचालन कैसे होता है। और एक बात जो उन्हें बाकी महाविद्याओं से काफी अलग बनाती है, वो है उनका सौम्य स्वभाव। अब देखिए, 10 महाविद्याओं में मां काली या मां तारा जैसे उग्र, फियर्स स्वरूप भी हैं, लेकिन मां भुवनेश्वरी, वो बिल्कुल एक मां की तरह है, शांत, करुणामयी और ममता से भरी हुई। ठीक है, ये तो हुई उनके स्वरूप की बात, लेकिन इस विराट शक्ति को और भी सिंपल तरीके से कैसे समझे? इसके लिए ना, शास्त्रों में एक बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल रिलेटेबल एनालॉजी दी गई है। मतलब सवाल तो वही है कि एक ऐसी शक्ति जो हर जगह है, जो सब कुछ है, उसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा में कैसे समझें? और जवाब इस एक लाइन में है। जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक घर की गृहिणी अपने पूरे घर का ध्यान रखती है, एक एक चीज को संभालती है, वैसे ही मां भुवनेश्वरी पूरे संसार की गृहिणी है। सोचिए, वो इस पूरे ब्रह्मांड को एक घर की तरह चलाती हैं, इसका पालन पोषण करती हैं। और इसीलिए उन्हें विश्व माता भी कहा जाता है। पूरे विश्व की, पूरे जगत की मां। ये एनालॉजी कितनी परफेक्ट है ना? जैसे एक मां अपने बच्चे की हर जरूरत का ध्यान रखती है, उसकी रक्षा करती है, उसे रास्ता दिखाती है, ठीक वैसे ही मां भुवनेश्वरी इस पूरी सृष्टि का ध्यान रखती हैं। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि मां भुवनेश्वरी कौन है, उनका स्वरूप क्या है। अब जाहिर है अगला सवाल यही होगा कि भाई, उनकी साधना क्यों करें, उनकी पूजा से आखिर मिलता क्या है? तो देखिए, शास्त्रों के हिसाब से उनकी साधना के 5 बड़े फायदे या कहिए फल बताए गए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, संपत्ति और ऐश्वर्य। दूसरा, घर परिवार में सुख शांति। तीसरा, अगर ग्रहों की कोई बुरी दशा चल रही है तो उससे बचाओ। चौथा, समाज में, अपने काम में मान सम्मान मिलना। और पांचवा, जो सबसे गहरा है, वो है मोक्ष और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अब इन सब फायदों को पाने की या कहिए उनकी ऊर्जा से जुड़ने की एक चाबी भी है, और वो चाबी है उनका मंत्र। एक बहुत ही सरल सा मंत्र, लेकिन जिसका अर्थ बहुत गहरा है। कहा जाता है कि ये मंत्र उनकी शक्ति से कनेक्ट करने का सबसे सीधा रास्ता है, उनकी कृपा पाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका। और वो मंत्र है ओम ह्रीम भुवनेश्वरीय नमः। माना जाता है कि इस मंत्र का अगर नियमित जाप किया जाए तो जिंदगी में शांति, समृद्धि और सुरक्षा आती है। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच, एक स्पिरिचुअल शील्ड की तरह काम करता है। तो अब तक हमने जो भी बात की, वो सब हमें मां भुवनेश्वरी के सबसे यूनिक पहलू पर लाकर खड़ा कर देती है, और वो है संतुलन, द अल्टीमेट बैलेंस। और यही सबसे कमाल की बात है, वो एक ही समय में दोनों दुनियाओं की देवी हैं। एक तरफ वो भौतिक सफलता यानी धन, सक्सेस, सम्मान, पारिवारिक सुख, ये सब देती हैं, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ वो आध्यात्मिक सफलता यानी सच्चा ज्ञान,
मन का संतुलन और आखिर में मोक्ष का रास्ता भी दिखाती हैं। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये सच में मुमकिन है कि भौतिक दुनिया की सफलता और आध्यात्म की ऊंचाई ये दोनों एक ही जगह से, एक ही स्रोत से मिल सकती हैं? मां भुवनेश्वरी का पूरा स्वरूप, उनकी महिमा कम से कम इसी तरफ तो इशारा करती हैं।